शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैंने जब से होश संभाला था अम्मा अब्बा को लड़ते झगड़ते ही देखा था। अब्बा मजदूरी करते थे। अब्बा सुबह घर से निकलते और शाम को आते। अब्बा को जो काम भी मिलता वो कर लेते थे। ईंटें उठाने का, बोरियों को उठाकर ट्रक में रखना या ट्रक से बोरियां उतारना, सभी काम कर लेते थे। और किसी दिन ऐसा भी होता था कि अब्बा को एक भी काम नहीं मिलता था। बस उस दिन तो हमारे घर में क़यामत ही आ जाती थी। अम्मा पूरे घर को सर पर उठा लेती थी और फिर अम्मा शुरू हो जाती थी, आज खाली हाथ ही आ गए, घर में राशन भी ख़त्म होने वाला है और बच्चों के स्कूल की फीसें भी देनी हैं। मैं उस वक़्त 8वीं जमात में थी और मेरा भाई 7वीं जमात में था। अब्बा हमेशा अम्मा से यही कहते थे कि बच्चों को स्कूल से हटवा लो, लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अम्मा को शौक़ था कि उनके बच्चे पढ़ें। अगर अम्मा का ज़हन भी अब्बा जैसा होता तो आज मेरा भाई किसी वर्कशॉप पर काम कर रहा होता और मैं घर के काम संभाल रही होती। अम्मा को शुरू से ही पैसे से बहुत लगाव था। अम्मा अक्सर कहती थी, मेरे तो नसीब ही फूटे हैं, जिस घर में पैदा हुई थी वहाँ भी हमेशा गुर्बत देखी थी। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। अम्मा बताती थी कि मैं सोचती थी कि शादी के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। अम्मा कहती कि शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी ना बदली, गुर्बत ने मेरा पीछा ना छोड़ा। मैंने देखा कि अम्मा अक्सर पैसे बचाकर लॉटरी की टिकट खरीद लेती और कभी 100-200 वाले 2 या 3 बॉन्ड खरीद लेती और कहती कि शायद हमारी भी लॉटरी निकल आए या बॉन्ड निकल आए और हम भी अमीरों जैसी ज़िंदगी गुजारें। अम्मा अपनी सूरबत वाली ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन मैं स्कूल से घर आई। मैंने देखा कि हमारे घर में एक औरत आई हुई थी। अम्मा उस औरत के साथ बड़ी खुश होकर बातें कर रही थी। अम्मा ने मुझे भी उस औरत से मिलवाया और कहा, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। उस औरत ने कहा, तुम्हारे बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। अम्मा ने कहा, बच्चे किसके हैं? माँ भी तो इतनी खूबसूरत है। ये कहकर वो दोनों हंसने लगी। फिर कुछ देर के बाद वो औरत चली गई, लेकिन इस औरत के जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि अम्मा बहुत खुश लग रही थी। मैंने अम्मा से पूछा कि ये औरत कौन थी? अम्मा ने बताया कि ये मेरी बहुत पुरानी सहेली है। अम्मा ने बताया कि ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। अम्मा ने बताया कि जब मैं 6ठी क्लास में थी तो मेरे अब्बा ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया, क्योंकि अब्बा ने कहा था कि घर के हालात इजाज़त नहीं देते कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊं। अम्मा ने कहा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन गुर्बत की वजह से मैं आगे ना पढ़ सकी। फिर अम्मा ने कहा कि मेरी दोस्त का नाम नरगिस है। अम्मा ने बताया कि कुछ अरसे के बाद नरगिस के माँ बाप ने वो मोहल्ला छोड़ दिया था। अम्मा ने कहा, नरगिस को बड़ी मुश्किल से मेरे घर का एड्रेस मिला। अम्मा ने ये भी बताया कि मैंने नरगिस को अपने घर के हालात के बारे में बताया तो नरगिस ने कहा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। नरगिस ने कहा, यूं समझ लो कि तुम्हारे घर के हालात बदलने वाले हैं। नरगिस ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे हालात जानती हूँ, इसी वजह से तो यहाँ आई थी। अम्मा ने कहा, ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने नरगिस से कहा कि तुम्हें मेरे हालात के बारे में कैसे इल्म हुआ? तो नरगिस ने कहा, मैं अपने दोस्तों से कभी बाखबर नहीं रहती। नरगिस ने कहा, इसकी शादी के 5 साल बाद
इसके शौहर की मौत हो गई। अम्मा ने बताया कि नरगिस के वालिदैन पहले ही फौत हो चुके थे। अम्मा ने बताया नरगिस ने बिजनेस शुरू किया था, अब उसका बिजनेस काफी तरक्की कर गया है और उसे काम के लिए मजीद बंदों की जरूरत है। अम्मा ने कहा कि नरगिस ने मुझसे पूछा कि तुम और तुम्हारा शौहर मेरे साथ काम करेंगे। अम्मा ने कहा मैंने तो फौरन हाँ कर दी, लेकिन मैंने पूछा कि नरगिस आंटी का बिजनेस क्या है। अम्मा ने जवाब दिया मुझे बिजनेस से क्या लेना देना, मुझे तो बस पैसों से गर्ज है। अम्मा ने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे बच्चे आसाइश और आराम की जिंदगी गुजारें। मेरे 9वीं जमात के पेपर हो चुके थे और अब मैं 10वीं जमात में आ चुकी थी और मेरा भाई 9वीं जमात में हो गया था। अम्मा ने अब्बा को नरगिस आंटी के बारे में बताया तो अब्बा भी बहुत खुश हुए और फिर अगली सुबह अम्मा और अब्बा आंटी नरगिस की बताई हुई जगह पर चले गए। फिर छुट्टी के बाद मैं और भाई जब घर पहुंचे तो अम्मा अब्बा घर पर ही थे। मैंने अम्मा से पूछा कि आंटी नरगिस से मुलाकात हो गई। अम्मा ने कहा हाँ, कल से हमने काम पर जाना है। अम्मा ने कहा इस वक्त तुम दोनों बहन भाई स्कूल जाओगे तो हम भी काम पर निकल जाएंगे। मैंने पूछा अम्मा आप लोगों की वापसी कब होनी है। अम्मा ने कहा शायद हमें शाम हो जाए। अम्मा ने मुझे बताया कि मैंने घर की चाबी यहाँ छुपा दी है। अम्मा ने कहा यहाँ से चाबी उठाना और घर के अंदर चले जाना। अम्मा ने कहा मैंने सालन बना दिया है, भाई को पैसे देकर रोटी मंगवा लेना। शाम को अम्मा अब्बा घर आए तो मैंने पूछा अम्मा आप लोग वहाँ पर क्या काम करते हैं। अम्मा ने खुश होकर बताया कि नरगिस की फैक्ट्री है, उसमें पैंटें और शर्टों की सिलाई होती है, उसके बाद उनको तैयार किया जाता है और ये माल बाहर के मुल्कों में भेजा जाता है। फिर अगले दिन जब अम्मा अब्बा घर आए तो मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। जब मैंने सहन में जाकर देखा तो 2 आदमी फ्रिज उठाकर ला रहे थे। फिर इसके बाद वो टीवी लेकर आए और फिर एक और बड़ा सा डिब्बा लेकर आए, उसमें एसी था और सबसे आखिर में वो मोटरसाइकिल लेकर आए। फिर वो लोग चले गए। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी। मैंने अम्मा से पूछा कि ये सब क्या है। मैंने कहा अभी तो आपको काम पर गए 1 ही दिन हुआ है और ये सब चीजें। अम्मा ने खुशी से हंसते हुए कहा नरगिस ने हमें एडवांस दिया है। मैंने कहा एडवांस? अम्मा ने कहा नरगिस ने कहा है कि वो हमारी सैलरी में से हर माह एडवांस के थोड़े पैसे काट लिया करेगी। अम्मा ने कहा मैं उसकी दोस्त भी हूँ। अम्मा ने कहा नरगिस ने मुझे शुरू से इन चीज़ों के लिए तरसते हुए देखा है। नरगिस चाहती है कि मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूं और जिस तरह मेरा जिंदगी गुजारने का ख्वाब था उसे पूरा करूं। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अम्मा ने मुझे और भाई को बड़े स्कूल में दाखिल करवा दिया था। वैसे भी ये मेरा आखिरी साल था, फिर मुझे कॉलेज जाना था। हमारे घर के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अम्मा ने घर के लिए नए सोफे और बेड भी मंगवा लिए थे। कहने का मतलब ये है कि घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। अम्मा अब्बा को काम करते 3 महीने होने को थे। अब अम्मा अब्बा की लड़ाइयाँ भी बंद हो गई थी। फिर मैंने नोटिस किया कि कुछ दिनों से अम्मा अब्बा चुप चुप से और उदास लग रहे थे। उनके चेहरों पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे कि वो पहले खुश थे। मैंने अम्मी से पूछा अम्मा खैरियत तो है? क्या अब्बा से झगड़ा हुआ है?
अम्मा ने कहा नहीं। मैंने कहा पहले तो आप लोग बहुत खुश थे, लेकिन अब तो आप लोगों की हंसी गायब हो गई है। अम्मा ने कहा काम का प्रेशर है, थकावट हो जाती है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी पढ़ाई में दिल लगाओ। और फिर कुछ दिनों के बाद एक रात मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी। मैंने देखा कि अम्मा अब्बा के कमरे की लाइट ऑन है। मैंने पानी पिया और आकर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि कहीं अम्मा की तबीयत ना खराब हो, मुझे जाकर देखना चाहिए। अम्मा अब्बा के कमरे का दरवाज़ा बंद था, खिड़की खुली थी। मैंने खिड़की में से देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। उस वक़्त तो मैंने अम्मा अब्बा से कुछ ना पूछा, मुनासिब ना समझा। लेकिन सुबह मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा रात को क्या हो रहा था। मैंने सब देख लिया है अम्मा, सब सच बताओ। अम्मा बहुत परेशान लग रही थी। अम्मा ने कहा बेटा, इतनी देर में दरवाज़ा खुला और अब्बा अंदर दाखिल हुए। अब्बा के माथे से खून निकल रहा था। मैं और अम्मा अब्बा की तरफ भाग कर गए। अब्बा ने कहा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अम्मा अब्बा की दवाई लगाने लग गई और फिर अब्बा के लिए चाय बनाने, और मेरी बात अधूरी रह गई। रात 9 बजे के करीब किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। भाई ने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने पूछा साइमा और नज़ीर यहीं रहते हैं? भाई ने कहा जी, वो मेरे अम्मी अब्बू हैं। पुलिस वालों ने कहा उन्हें बुलाओ। जब अम्मी और अब्बू आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। मैं पुलिस वालों से कह रही थी मेरी अम्मा अब्बा को छोड़ दो, उन्होंने क्या जुर्म किया है? पुलिस वाले ने कहा थाने आ जाना, बता देंगे। फिर मैं और भाई साथ वाले अंकल को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। मैंने देखा वहां पर और भी लोग थे और इनमें नरगिस भी शामिल थी। मैंने अम्मा से कहा अब तो मुझे सच्चाई बता दो। अम्मा ने बताया कि 2 माह तो हम खुशी खुशी नरगिस की फैक्ट्री में काम करते रहे। उसके बाद एक दिन नरगिस ने हमें बुलाया और एक थैला दिया और कहा कि इसमें हीरोइन है। उसने कहा मैं मनशियात का काम करती हूँ। उसने कहा अब तुम लोग भी यही काम करोगे। उसने कहा फैक्ट्री तो मैंने पुलिस और दुनिया वालों को धोखे में रखने के लिए बनाई है ताकि मेरे दूसरे काम पर किसी की नज़र ना जाए, लेकिन तुम्हारे अब्बा और मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया। तो फिर नरगिस ने कहा उसे अपने एडवांस के 3 लाख चाहिए। ये सुनकर मेरे और तुम्हारे अब्बा के तो होश ही उड़ गए। हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे बेटा जो हम नरगिस को वापस करते, इसलिए मजबूरन हमें उसकी बात मानना पड़ी। और अम्मा ने कहा उस रात जो तुमने देखा था वो मैं और तुम्हारे अब्बा हीरोइन को प्लास्टिक की थैलियों में भर रहे थे। फिर इन थैलियों को लेकर हम नरगिस के पास जाते थे और वो मुझे और तुम्हारे अब्बा को मुख्तलिफ जगहों पर डिलीवरी के लिए भेजती थी। ये कहकर अम्मा रोने लगी। अब अम्मा और अब्बा का केस अदालत में चल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि अम्मा और अब्बा को कितनी सज़ा होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि नरगिस के मुकाबले में अम्मा अब्बा को कम सज़ा होगी, क्योंकि अम्मा अब्बा ने मजबूरी में और नरगिस के उकसाने पर ये काम किया था। मैं और मेरा भाई दिल लगाकर पढ़ रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे अम्मा अब्बा के लिए दुआ करें कि वो जल्दी रिहा होकर अपने घर आ जाएं, अपने बच्चों के पास। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।